खुशाइन खबर आ रही है, अच्छी खबर है, बड़ी खबर है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। अब इंडिकेटर सामने आना शुरू हो गए हैं। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे की चौथी सहमाही रिपोर्ट जारी की गई है। अहम सर्वे है। सर्वे माशी हालात, सरमायाकारी की सलाहियत उजागर करता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की मईशत में पिछले साल के दौरान काबिल जिक्र तरक्की हुई है। मजीद क्या कुछ हुआ है, इस सर्वे की क्या अहमियत है, बात करेंगे। खाकान नजीब साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट हमारे साथ। अली फरीद ख्वाजा भी मौजूद हैं। दोनों का बेहद शुक्रिया बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। खाकान नजीब साहब, पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी। रोज़ाना की बेसिस पर हम देख रहे हैं कि मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं। ये एक सर्वे किया गया है, इसको कैसे देख रहे हैं? जी, पाकिस्तान की जब IMF से इंगेजमेंट हो गई तो एक स्टेबलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया। उसका मतलब ये है कि अफरात ज़र में और लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर जो है वो अफरात ज़र यानी कीमतों के बढ़ने की शरह होती है। ये मतलब पिछले 2 साल से तवातर से बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही थी। एक ज़माना था जब मई में 38% तक चली गई। अब अफरात ज़र जो है वो सिंगल डिजिट्स में आ गई है और उम्मीद ये करते हैं कि इस साल एवरेज जो है 8 से 10% होगी। तो कीमतों के बढ़ने में एक नुमाया कमी जो है वो दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ जो बैरूनी खसारा है, अगर आप उसको देखें तो वो कई महीनों में सरप्लस रहा है और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बड़ा फाइनेंसेबल लेवल पर आ गया है और इसकी वजह से आपके रिजर्व $12 अरब को 2.5 महीने की इम्पोर्ट कवर आपके पास है। तो ये तो एक स्टेबलाइजेशन का अंतर है। इसके बाद थोड़ी सी आपने देखी है कि कुछ डील्स भी शुरू हुई हैं। इंग्रो की डील हुई, जो इंटरनेशनल कंपनी है सऊदी अरेबिया की, उसने 2 कंपनी पाकिस्तान की उसमें इन्वेस्ट किया। तो एक थोड़ा सा एक मोमेंटम सा बिल्ड हो रहा है कि देयर इज स्टेबलाइजेशन। मार्केट भी अच्छा बिहेव कर रही है, जिसका मतलब है स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ कि वो भी अच्छा बिहेव कर रही है। जो इंटरेस्ट रेट है वो नीचे आए हैं तो देयर इज अ होप के जो कारोबार है वो आगे बढ़ने की तरफ चलेगा। कुछ उम्मीदें की जाती है कि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज हैं वो भी अब जो हमारे फंडामेंटल मसाइल हैं बिजली के, उनको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नई इन्वेस्टमेंट ढूंढने की कोशिश की जा रही है और जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं वो भी अच्छी रही हैं, बिकॉज कीमतें जब बढ़ती हैं तो वैसे भी कॉर्पोरेट अर्निंग्स बेहतर हैं, पर बैंकों ने भी खातिर खास पैसे कमाए हैं। तो इन ओवरऑल चीज़ों को देखिए और डिक्लाइनिंग फिक्स्ड इनकम यील्ड, जिसका मतलब है कि अब आपको जो रिस्कियर एसेट्स हैं उसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, बिकॉज जो गवर्नमेंट के फिक्स्ड एसेट से आपको रिटर्न मिल रहा था वो कम हो गया है। आई थिंक ऑल इन ऑल ये एक एटमॉस्फेयर है जिसमें अगर आप स्पेशली जिस सर्वे का आपने जिक्र किया इसमें देखें तो जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि जो कॉन्फिडेंस है लोगों का इनकी बिल्कुल खाकान जी साहब, आप सही कह रहे हैं। इस रिपोर्ट को अगर देखा जाए तो नजर आ रहा है कि इसमें जो लोगों का कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप हुआ है और इसी मामले को हम लेकर जाएंगे। अली फरीद ख्वाजा साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। अली साहब, आप बताइएगा कि इस पूरे सर्वे को आप किस तरह से देख रहे हैं। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि लोग ये सवाल करते हैं कि अगर इतनी ज़्यादा तरक्की कर रही है मईशत और महंगाई में कमी आ रही है तो जो आवाम तक इसके समरात हैं वो कब पहुँचना शुरू होंगे? क्योंकि अभी थोड़ी देर कबल भी हम गुफ्तगू कर रहे थे तो मुख्तलिफ इजलासों में इस तरह की बात की गई है। मिडिल मैन जो होता है उसकी वजह से तमाम मामलात होते हैं कि हालात इस तरह इस नहज तक पहुंचते हैं और वो फिर सार्फिन तक नहीं पहुंच पाते। क्या समझते हैं इसका कैसे सद्दबाब किया जा सकता है? जी, सबसे पहले इस सर्वे की जो खास बात है वो यही है कि ये सर्वे अमीर लोगों का या कंपनीज का नहीं है। ये सर्वे जो है आम पाकिस्तानियों का सर्वे, तो उनके व्यूज को रिप्रेजेंट करता है और इसके रिजल्ट ये शो करते हैं कि पिछले क्वार्टर में, 4th क्वार्टर में ऑप्टिमिज्म पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में जो आम लोगों का तासुर है उसमें डबल से ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है और इस वक्त पाकिस्तान की रैंकिंग जो है वो पहली दफा टर्की से भी हायर है। और साथ साथ ये जो पाकिस्तान की जो ऑप्टिमिज्म की रैंकिंग है, जैसा मैं एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि ये आम लोगों का सर्वे है, उसमें जो बेहतरी है वो इट्स एट अ 3-year हाई। पिछले 3 सालों से जो लोगों का सेंटिमेंट है इस वक्त वो हाईएस्ट लेवल पर लोग इकोनॉमी के बारे में एक उम्मीद रखते हैं। तो आपने जिस तरह हकान साहब ने आपसे पहले बोला कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में इम्प्रूवमेंट तो हमें काफ़ी अरसे से नज़र आ रही थी। पिछले 12 से 18 महीने में इम्प्रूवमेंट डिफरेंट फंक्शंस में आ रही थी। वो इन्फ्लेशन है, वो इन्वेस्टमेंट है, वो स्टॉक मार्केट है और क्रिटिक ये आती थी कि आम लोगों में ये फीलिंग शेयर नहीं होती। मगर ये सर्वे ये शो करता है कि पाकिस्तान का आम शहरी भी जो है वो इस वक्त इम्प्रूवमेंट को रिकग्नाइज कर रहा है, इकोनॉमी के बारे में बेहतर फील कर रहा है और ये फील कर रहा है कि अगले 6 महीनों में या 12 महीने में इकोनॉमी और इम्प्रूव करेगी। तो ये काफ़ी पॉजिटिव बात है।
ठीक है। अच्छा, आने वाले दिनों में बताइएगा कि आप क्या देख रहे हैं कि ये किस तरह से इसको सस्टेन किया जा सकता है। रिपोर्ट में तो तमाम तर चीज़ें वाज़ेह हो चुकी हैं, लेकिन ज़ाहिर है उतार चढ़ाव भी आता रहता है। इसको सस्टेनेबिलिटी कैसे इसमें शो की जा सकती है? जी, अब ये देखना पड़ेगा कि हमें जब ये पिछले 3 साल पहले या 2.5 साल पहले हमारी हुकूमत इकोनॉमी बहुत बुरी सिचुएशन में थी, महंगाई ज़्यादा थी, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा थी, ग्रोथ स्लो थी, मगर सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये थी, खतरनाक बात ये थी कि हमारी इकोनॉमी डिफॉल्ट करने वाली थी। डर ये था कि लेबनान जैसी सिचुएशन हो जाएगी या श्रीलंका जैसी सिचुएशन हो जाएगी। तो पिछले 18 महीने में पहला हमारा काम ये था कि स्टेबिलिटी लेकर आए, महंगाई को नीचे लेकर आए, रिजर्व्स को बढ़ाए। तो ये सारी चीजें अचीव हो गई। तीसरा, अब आगे का जो वो है कि ग्रोथ की तरफ लेके जाए ताकि लोगों को जॉब्स मिले, नई नई जब और उसको जॉब्स लेने के लिए बड़ी जरूरी है कि मुल्क में इन्वेस्टमेंट आए, और वो भी आना शुरू हो गई है। सबसे बड़ी डील पिछले हफ्ते ही एंग्रो ने $534 मिलियन की एक डील अनाउंस की है कि वो जैज कैश के टावर खरीद रहे हैं। तो जिससे ये शो हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर भी बिजनेसमैन इन्वेस्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान के बाहर भी जो इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान को देख रहे हैं और इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई है, जिसके नताइज अगले 12 से 24 महीने में आना शुरू हो जाएंगे। सही है। अच्छा, इक़्तिसादी रिकॉर्ड्स भी हम देख रहे हैं कि कायम हुए हैं। इससे पहले अगर हम बात करते थे तो सिर्फ हुकूमती सतह पर ये बातें होती थी, लेकिन अब बाकायदा तौर पर जो इसके नताइज हैं वो इक़्तिसादी रिकॉर्ड भी बना रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये थी कि हमने डिफॉल्ट नहीं किया। उसके बाद तो ये उसके बड़ी चीज़ आम आदमी के लिए थी कि महंगाई कम हो गई। इस पिछले महीने महंगाई जो इन्फ्लेशन है वो 4% से 4 से 5% पे ग्रो हुई है, जो पहले 25 से 30% पे थी। तो आज से 12 महीने पहले जब मैं आपसे बात करता था इस बोल चैनल पर, तो सब सवाल ये आते थे महंगाई का क्या होगा, वही सबसे बड़ा मसला है, वो कंट्रोल हो गई। उससे पहले सवाल आते थे कि क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट तो नहीं हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। तो अब जो है आगे की जो चीज़ है वो ये है कि हम क्या इन्वेस्टमेंट ला सकेंगे, मुल्क में जॉब क्रिएशन कर सकेंगे, अपने लोगों को बेहतर से बेहतर जॉब मिल सकेगी पाकिस्तान में, और ये दैट्स द नेक्स्ट स्टेज फॉर आवर इकोनॉमी। ठीक है। खाका नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, इसके साथ साथ अली फरीद ख्वाजा हमारे साथ मौजूद थे, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स। दोनों का बेहद शुक्रिया बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वे इस वक्त सामने आया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। ये सिर्फ बातें ही नहीं है, बल्कि ये जो सर्वे इस वक्त सामने आया है ये एक आम आदमी का तासुर है जिसको यहाँ पर रिपोर्ट किया गया है। इसी पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान की मईशत में पिछले साल के दौरान काबिल ज़िक्र तरक्की हुई है। महंगाई 3.5 साल की कम तरीन सतह पर पहुँच चुकी है, जबकि पाकिस्तान ने पहली बार तुर्की को आलमी सारिफ एतमाद के इंडेक्स में पीछे छोड़ दिया है। एंग्रो की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, जैज़ कैश है उसके टावर्स खरीदे जाएंगे, ये बताया जा रहा था। इसके साथ साथ आपको बता दें कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी आए रोज़ देखने में आ रही है। कल हमने देखा थोड़ी सी मार्केट नेगेटिव रही, लेकिन उसके फ़ौरन बाद हमने देखा कि इस्तेहकाम आता नजर आया। 100 इंडेक्स में 1254 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। मार्केट 1,10,151 पॉइंट्स पर इस वक्त ट्रेड कर रही है। सर्वे के नताइज में कई इक़्तिसादी रिकॉर्ड्स हैं वो भी कायम हुए हैं। मकामी इक़्तिसादी हालात पर पाकिस्तानियों का एतमाद बताया जा रहा है कि 20% तक बढ़ चुका है। तो ओवरऑल अगर सिचुएशन देखी जाए तो इस वक्त अच्छी सिचुएशन नज़र आ रही है। और जिस तरह से कहा जा रहा था कि आम आदमी तक इसके जो असरात हैं वो कब आना शुरू होंगे बाकायदा तौर पर, तो जिस तरह से हम एक्सपर्ट से भी गुफ्तगू करे थे, उन्होंने कहा कि 10 से 12 महीने लगेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तेहकाम और स्टेबिलिटी आती नज़र आएगी, सस्टेनेबिलिटी आती नज़र आएगी, और आम लोगों को भी ये तासुर नज़र आना लगेगा कि क्या कुछ होने जा रहा है। काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव होती नज़र आएंगी। पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। और जिस तरह से थोड़ी देर पहले गुफ्तगू की जा रही थी, इजहार ख्याल किया जा रहा था कौमी असम्बली में, उसमें भी ये बात उठाई गई कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं उनकी जानिब से बार बार ये इस तरह की मीटिंग्स बुलाई जाती हैं। वो रोज़ाना की बुनियाद पर 2 से 3 मीटिंग्स करते हैं कि मईशत को कहाँ लेकर जाना है, किस तरीके से इस पूरे निज़ाम का पहिया चलाना है, और इस हवाले से मुख्तलिफ मीटिंग्स होती हैं, सरमायाकारी आ रही है। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ अब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नज़र आ रही हैं, और बहुत सारे अहम मुआहदे MOUs भी इस हवाले से साइन किए गए हैं। एनर्जी का सेक्टर अगर ले लें, इस पर काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है। IT के सेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा काम होता नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो हम देखते हैं जो कपड़ा बनाने की फैक्ट्रीज़ हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा काम होता नज़र आ रहा है। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की भी अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी शेयर्स बढ़ते नज़र आ रहे हैं। जो सरमायाकार हैं उनका जो एतमाद है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ और बहाल होता नज़र आ रहा है। यही वजह है कि आए रोज़ नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत अच्छी सिमत की जानिब गामज़न है, इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। और आपको ये बता दें कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे है, इसकी 34 तिमाही
तिमाही रिपोर्ट जारी हुई है जो आप इस वक्त देख भी सकते हैं, और ये वो सर्वे है जो कि आम आदमी, एक आम सारिफ की जानिब से लिया जाता है। उनके जो तासुरात हैं वो कलम बंद करके एक ओवरऑल सर्वे बनाया जाता है, जिसकी बुनियाद पर कहा जा सकता है कि ये जो मामलात हैं, ये सतह है, इस पर हम देख रहे होते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इस्तेवार होते हैं। ऐसे में हमने देखा कि ये अहम सर्वे और इसके जो इंडेक्स हैं वो काफ़ी अहम देखे गए हैं। सर्वे माशी हालात, सरमायाकारी की सलाहियत उजागर करता है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान की मईशत में पिछले साल के दौरान काबिल ज़िक्र तरक्की हुई है। महंगाई 3.5 साल की कम तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने पहली बार तुर्की को आलमी सारिफ एतमाद के इंडेक्स में पीछे छोड़ा है। ये एक बहुत बड़ा संग मील है। और इसके साथ साथ जिस तरह से अभी हम एक्सपर्ट से बात कर रहे थे तो उनकी जानिब से भी बताया गया कि अब बाकायदा तौर पर सरमायाकारी कंपनीज मुआहदे कर रही हैं। गुज़िश्ता दिनों एंग्रो ने एक बहुत बड़ा जो मुआहदा है वो साइन किया है। उसमें उन्होंने अपना जो कुछ भी इंटरेस्ट है वो शो किया है, किस तरीके से पाकिस्तान की तरक्की मज़ीद बढ़ानी है, किस तरीके से इस्तेहकाम रखना है, मईशत को ऊपर कैसे लेके जाना है, इस पर ओवरऑल तरीके से काम किया जा रहा है। देखा जाता है कि मुख्तलिफ जो पार्टीज़ हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात तो होते हैं, लेकिन जब ये मामला आता है मईशत के हवाले से, मुल्क की तरक्की के हवाले से, तो तमाम तर पार्टीज़ एक पेज पर नज़र आती हैं। इस हवाले से काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस बुलाई गई हैं, अहम इजलास भी मुनक्किद किए गए हैं, जिसकी जो निगरानी है और उसकी सरबराही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब खुद से कर रहे होते हैं। और जिस तरह से आज भी कौमी असम्बली में ये बात उठाई गई कि ये अहम इजलास हो रहे होते हैं, रोज़ाना की बुनियादों पर अहम मीटिंग्स हो रही होती हैं, 2-3 मीटिंग्स कम अज़ कम रोज़ाना की बुनियाद पर होती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद तमाम तर चीज़ों की निगरानी कर रहे होते हैं, सरमायाकारों से मुलाकात कर रहे होते हैं, बिजनेसमैन से मुलाकात कर रहे होते हैं, और मुल्क को आगे कैसे लेकर जाना है इस हवाले से गुफ्तगू की जा रही होती है। आपको बता दें कि ये अहम इस वक्त सर्वे सामने आया है। इससे पहले भी पाकिस्तान के हवाले से जो मुस्बत अशारिये हैं उन पर हमने गुफ्तगू की थी, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसमिशन इस पर की गई, क्योंकि ये जो इस वक्त का वक्त है इसको कहा जा रहा था कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएगा, लेकिन हमने देखा कि मईशत डिफ़ॉल्ट के बजाय संभलती हुई नज़र आई, मुल्क डिफ़ॉल्ट के बजाय संभलता हुआ नज़र आया है। ये सर्वे इस वक्त जारी किया गया है, 34 तिमाही रिपोर्ट है, अहम सर्वे इसको कंसीडर किया जा रहा है, और ये सर्वे माशी हालात, सरमायाकारी की सलाहियत उजागर करता है। बात करेंगे आरिफ हबीब साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आरिफ साहब बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। अहम सर्वे जारी किया गया है। हम हमेशा देखते हैं कि हुकूमती सतह पर तो सर्वे आते हैं, लेकिन ये जो सर्वे है ये आम आदमी, एक आम सारिफ की जो विल है उसको जाहिर कर रहा है कि महंगाई कम हुई है, इसके साथ साथ जो सरमायाकारी है वो बढ़ी है, आम आदमी का जो एतमाद है वो काफ़ी ज़्यादा मईशत पर और मुल्क पर बढ़ा है। इसको कैसे देख रहे हैं? कोशिश करेंगे दोबारा रब्ता कर सकें। पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की जानिब इस वक्त गामजन है। आपको बता दें कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे की 34 तिमाही रिपोर्ट जारी की गई है। मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं, कुछ स्टिल्स हैं इसके, और ये सर्वे की रिपोर्ट है, इसकी कॉपी देखी जा सकती है। सर्वे बता रहा है कि इस वक्त कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा बहाल हुआ है, और इस सर्वे को बड़ा इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जा रहा है। सर्वे माशी हालात, सरमायाकारी की सलाहियत उजागर कर रहा है। इस वक्त माशी हालात पाकिस्तान के किस जानिब गामजन है ये बताया जा रहा है। इसके साथ साथ सरमायाकारी की सलाहियत को भी उजागर कर रहा है। सरमायाकारी में किस तरह से इजाफा हो रहा है ये हम आए रोज़ देख रहे हैं। मुख्तलिफ MOUs मुख्तलिफ ममालिक के साथ, मुख्तलिफ ममालिक के वफूद के साथ सिग्नेचर किए जा रहे हैं, और साथ साथ जो सेक्टर्स हैं उन पर भी काफ़ी ज़्यादा बातचीत की जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।